रात के ठीक 11 बज चुके थे। बड़ौली गांव में अंधेरा इस तरह फैल चुका था जैसे किसी ने पूरे गांव पर काली चादर डाल दी हो। कहीं कहीं घरों में दियों की मध्यम रोशनी कांप रही थी और बाकी सब कुछ सन्नाटे में डूबा हुआ था। खेतों की तरफ से आती ठंडी हवा सूखे पत्तों को घसीटती हुई अजीब सी आवाजें पैदा कर रही थी। दूर श्मशान की ओर से सियार के रोने की आवाज सुनाई दी। राघव, उम्र करीब 45 साल, अपने घर के बाहर बने चबूतरे पर बैठा था। घर के अंदर उसकी पत्नी सरोज और 12 साल की बेटी पिंकी सो चुकी थी। राघव का मन आज अजीब तरह से बेचैन था। उसे बार बार ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसे दूर से देख रहा हो। तभी गांव की कच्ची गली के मोड़ पर एक परछाई हिलती हुई दिखाई दी। पहले तो राघव ने ध्यान नहीं दिया, लेकिन वह परछाई धीरे धीरे उसके घर की तरफ बढ़ रही थी। कुछ ही पलों में एक आदमी सामने आकर खड़ा हो गया। उसका शरीर दुबला पतला था, चेहरा बेहद पीला और कपड़े ऐसे जैसे कई दिनों से बदले ना हों। उसकी आंखें अजीब तरह से चमक रही थीं। उसने धीमी आवाज में कहा, भैया, रात बहुत हो गई है, क्या आज की रात यहाँ रुक सकता हूँ? राघव ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा। मन ने मना किया, लेकिन गांव की आदत थी, रात में आए मुसाफिर को खाली हाथ नहीं लौटाते। आ जाओ, बरामदे में जगह है। धन्यवाद। जब वह चला तो उसके पैरों से मिट्टी झर रही थी, जैसे वो कहीं दलदली जमीन से होकर आया हो। घर के अंदर सरोज की नींद खुल गई। उसने डरते हुए पूछा, कौन है इतनी रात को? एक मुसाफिर है, सुबह चला जाएगा। सरोज चुप तो हो गई, पर उसका मन मान नहीं रहा था। रात गहराती चली गई। आधी रात के करीब पिंकी की नींद अचानक खुल गई। उसे लगा कोई उसके बालों में उंगलियां फेर रहा है। वह डर कर उठ बैठी। कमरे में कोई नहीं था। धीरे से वह बाहर झांकी। बरामदे में वही मुसाफिर चारपाई पर बैठा था, लेकिन वह सो नहीं रहा था। वह सीधे खुले आसमान की ओर देख रहा था, बिना पलक झपकाए। पिंकी की सांस अटक गई। अचानक उस आदमी की आंखें धीरे धीरे पिंकी की ओर मुड़ गईं। उन आंखों में इंसानी भाव नहीं था। पिंकी डर गई और फिर से सो गई। सुबह जब सूरज निकला तो मुसाफिर जा चुका था। चारपाई पर गीली मिट्टी के निशान थे और बीच में एक टूटी हुई चूड़ी पड़ी थी। सरोज का चेहरा सफेद पड़ गया। उसने कांपते स्वर में कहा, ये चूड़ी, ये तो किसी औरत की है। उसी दोपहर गांव में खबर फैल गई। श्मशान के पास एक पुरानी कब्र से एक नई लाश बाहर निकाली गई है। लाश का चेहरा पूरी तरह सड़ चुका था, लेकिन हाथ में एक टूटी हुई चूड़ी थी। राघव का खून जम गया। वही चूड़ी तो उसके घर में मिली थी। रात को घर के अंदर अजीब अजीब आवाजें आने लगीं। दिया अपने आप बुझ जाता, दरवाजा बिना हवा के हिलता और आंगन में किसी के चलने की आहट सुनाई देती। अगली रात फिर दरवाजे पर दस्तक हुई। राघव ने कांपती आवाज में पूछा, कौन है? बाहर से वही जानी पहचानी आवाज आई। भैया, आज फिर जगह चाहिए। राघव ने दरवाजा खोला। वही आदमी खड़ा था, लेकिन अब उसका चेहरा आधा मिट्टी से ढका था और आंखों से काली लकीरें बह रही थीं। राघव डर गया और बोला, तू मरा हुआ है। आदमी ने ठंडी मुस्कान दी और बोला, मरा मेरा शरीर है, पर आत्मा नहीं। मेरे ऊपर झूठा इल्जाम लगाया था और मेरी मौत धोखे से हुई थी। और जब तक सच सामने नहीं आएगा, मैं हर रात लौटूंगा। राघव ने दरवाजा बंद किया और अंदर की तरफ दौड़ा। अगली सुबह राघव ने गांव की पंचायत बुलाई। एक बुजुर्ग ने बताया, सालों पहले एक औरत को इसी गांव में जिंदा जला दिया गया था। उसका कसूर सिर्फ इतना था, सालों पहले गांव में हो रहे अपराध की सच्चाई देख ली थी और उस पर झूठा इल्जाम लगाकर गांव के चौराहे में उसे जिंदा जला दिया गया। वही आत्मा अपने अधूरे इंसाफ के लिए
दर दर भटक रही थी। उस रात गांव के मंदिर में हवन हुआ और जैसे ही सच्चाई सामने आई, हवा अचानक थम गई। आखिरी बार एक परछाई श्मशान की ओर बढ़ती दिखाई दी और उसके साथ एक आवाज आई, अब मुझे जगह मिल गई है। उस रात के बाद बड़ौली गांव में कभी कोई मुसाफिर रात में नहीं आया, लेकिन आज भी अगर कोई श्मशान के पास से गुजरता है तो उसे मिट्टी में पड़े गीले पैरों के निशान जरूर दिखाई देते हैं।